बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, खैरियत से होंगे। सिंध जा मोती हैदराबाद चैप्टर प्रोग्राम नंबर 12। मैं आपका अपना इमरान अली मेमन। आज का प्रोग्राम मेरा कुछ मुनफरिद है। मुनफरिद क्यों कि आज अवामी इश्यूज़ और कोई एक ऐसा मैं मसला छेड़ रहा हूँ अपने प्रोग्राम में। मैं समझता हूँ कि सबको इस बारे में मालूम होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इस प्रोग्राम से काफ़ी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। आज जिस शख्सियत का चुनाव मैंने अपने प्रोग्राम के लिए किया है वो हैदराबाद एडवानी लाइन मेडिकल मार्केट में समाजी कारकुन, एक ताजिर और यूसी 34 का चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। मेरे साथ अरसलान अहमद ईसानी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटा सा प्रोग्राम हमने शुरू किया है आप जैसे दोस्तों के लिए जिन्होंने शहर को, गांव को या अपने इलाके को किसी भी तरह की सर्विस दी हो, उसमें उजागर करने के लिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि मैंने आपका चुनाव अपने प्रोग्राम के लिए किया। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ की है, फैमिली में कौन कौन है और इस वक्त अब क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में हमारा चुनाव किया और आप हमारे पास मटियारी से तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली मेम्बर्स, हम लोग 3 भाई और 1 बहन है अल्हम्दुलिल्लाह, और वालिदैन भी हमारे हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, मेरी जो तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज कालीमोरी से किया हुआ है। और आपको पता है कि कुछ वक्त इंसान का जो निकलता है उससे पहले जो मामलात होते हैं, तो बहरहाल। और अभी जो मैं रिसेंट जो काम कर रहा हूँ अपना होलसेल मेडिसिन मार्केट में मेरा काम है और यहाँ का मैं ताजिर भी हूँ और मुख्तलिफ इक़साम के हमारे समाजी काम भी है। मतलब ये लाइफ में का हिस्सा है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखा जाता है कि भाई बहनों में कोई ना कोई लाडला होता है अपने माँ बाप का। क्या समझते हैं चारों बहन भाइयों में लाडला कौन है आपने? सर देखिए, वालिदैन के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात समझता हूँ कि बच्चे तो सारे ही लाडले होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कुछ वालिदैन के लिए जो बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बात मानने वाले होते हैं। जी। वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो हाँ करने के बाद भी जो है ना, बस वो कहते हैं ठीक है बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सब हमारे भाई बहन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब एक साथ हैं और सब हमारे घर वालों की, हमारे वालिदैन की बहुत अच्छी तरीके से बात मानते भी हैं और उनके जो हुक्म होता है उसको पूरा भी करते हैं माशाल्लाह। पहले मैं कुछ सवाल आपके कारोबार के मुतालिक कर देता हूँ, उसके जवाबात उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपने बताया कि मेडिकल मार्केट में आपकी शॉप है, यहाँ काम है आपका। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और किस तरह इस काम में आप आए? मुझे तकरीबन इस फील्ड से रिलेटेड तो मैं तकरीबन 12 साल हो गए और होलसेल मेडिसिन मार्केट में मुझे तकरीबन 8 साल हो गए। ठीक है। और इस फील्ड में मेरा जो आने का जो एकदम माहौल बना वो हमारा इसरा यूनिवर्सिटी में हमारे जो डॉक्टर सारिक मेमन साहब के भाई थे, अल्ताफ़ मेमन साहब, हम उनके पास जॉब करते थे। ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने थोड़ी हमारी पब्लिक डीलिंग उनको बड़ी पसंद आती थी। वो कहते थे कि यार आप अपना काम करो। तो उस टाइम वसाइल नहीं थे। हमने कहा भाई हमारे पास वसाइल नहीं है और हम कैसे इस तरीके से हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हिम्मत करें, अल्लाह मदद करेगा। ओके। और हमने बस थोड़ी सी कोशिश की, हिम्मत की, मदद करने वाली ज़ात अल्लाह की थी। कुछ सपोर्ट उन्होंने किया, कुछ वालिदैन ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी जगह पे खड़े हैं। क्या समझते हैं कितना अमाउंट होना चाहिए कि ये काम कोई आम बंदा भी स्टार्ट कर सकता है? इमरान भाई, अभी इस वक्त मेडिसिन का काम आज से अगर आप 10-12 साल पहले जाएंगे ना पीछे, तो तकरीबन ये काम आपका 10-12-15 लाख से स्टार्ट हो सकता था। ओके। लेकिन इस वक्त मार्केट की जो हमारी मेडिसिन की वैल्यूएशन इतनी बढ़ चुकी है कि एक नॉर्मल पर्सन अगर काम स्टार्ट करता है तो कम से कम उसके पास 50-60 लाख 70 लाख रुपए होने चाहिए। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि मार्केट से दवाएं अचानक गायब हो जाती हैं। अच्छा, क्या सबब है इनके, क्या मामले हैं, जरा इनके बारे में भी बताइएगा हमें। इमरान भाई देखें, बेशतर जो हमारी मेडिसिन जो है ना, इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जितनी भी है हमारी, जिसमें कार्डिक है और डायबिटिक है, इंसुलिन है, ये मार्केट से टोटली गायब है। अच्छा। असल में इसके जो रेट्स कितने ऐसे इस्लामिक, माफ़ कीजिएगा बात काट रहा हूँ, कितना टाइम हो गया होगा इसको शॉर्ट जो आप बता रहे हैं हो रही है दवाएं? सर ये तकरीबन कमोबेश 1.5-2 साल के अरसे में एक तो रेट्स इसके इतने इंक्रीज़ हुए हैं और दूसरा इसकी शॉर्टेज इतनी बढ़ गई है कि रॉ मटेरियल जो इतना भी बाहर से आता था ना, वो सारा का सारा डॉलर्स के हिसाब की वजह से तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। तकरीबन 2 साल का अरसा लगा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। ठीक है। तो इसके रेट्स भी बहुत ज़्यादा अप हो रहे हैं, फिर स्टॉक भी नहीं मिलता है।
एक तो मेन चीज़ ये है कि हमारी मार्केट की कंजप्शन, एक चीज़ इंसुलिन जो हमारी चल रही है, डायबिटिक पेशेंट हमारे यहाँ, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पेशेंट है, कार्डिक के पेशेंट बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। और दूसरा कि हमारे पास स्ट्रेस की टैबलेट जो मेडिसिन जो होती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि जैसे नॉर्वस्की वगैरह बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज की हैं, ज़हनी दबाव, हाँ, तो वो टैबलेट्स हमारी अभी इस वक्त ऐसी शॉर्टेज है और उसके रेट इस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं कि आप और हमारी सोच से बात आता है। नहीं तो क्या समझते हैं ये मामला किस तरह सीधे हों? जाहिर है आप लोगों की कोई यूनियन वगैरह भी होगी, आप नहीं समझते कि उनको इन चीज़ों में कोई किरदार अदा करना चाहिए? सर हमारी यूनियन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेडिसिन मार्केट की है और हमारे सदर साहब भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं इस चीज़ के ऊपर, और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर जो भी काम हो रहा होता है ना, तो उनको ताकीद करते हैं कि यार हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है, आप हमें भले अपनी दुकान के लिए बेचने के लिए ना दें, आप कम से कम उस पेशेंट के लिए दें जो यहाँ पे ढूंढता पूरे शहर से यहाँ पर आ रहा है, और उसको वो चीज़ जो उस पूरे शहर में नहीं मिल रही वो यहाँ पर नॉर्मल कीमत पे मिले। हमारी कोशिश तो ये होती है, लेकिन सब देखें कंपनी है, कंपनी का अपना क्राइटेरिया है। नहीं तो आप समझते हैं कि इन सारी चीज़ों का कंपनी भी जिम्मेदार है या इनमें किसी माफियाओं का अमल दखल है? सर 200% कंपनी भी जिम्मेदार है, इसके बाद माफियाज तो हर जगह पे आपको पता है। देखें कोई चीज़ मुझे भी पता चल जाए कि ये इसके रेट आज ये हैं और कल ये होने वाले हैं, तो कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पे ये माफिया इन्वॉल्व नहीं होती सर, कोई ऐसी मार्केट नहीं है। ये तो कोई तजवीज़ या कोई हल है कोई जहन में किस तरह ये मामला ख़त्म किए जाएं? गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, दवाई उसको चाहिए, बिल्कुल वो दवाई के लिए इतना जलील हो रहा है कि आखिर कोई तो होगा ना जो सारे मामलों को सीधा करेगा। कौन कर सकता है? इमरान भाई अगर सबसे पहली बात तो ये चाहे तो हमारी हुकूमत इन मामलात को बिल्कुल सीधा कर सकती है। गवर्नमेंट को चाहिए जो हमारी मेडिकेशन जो बाहर से आती है उनके ऊपर जो टैक्सेस के जो मामलात हैं ना उसको कम कर दे। टैक्सेस कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल इजीली मिलेगा, कंपनीज को सारा सामान यहाँ पे मुहैया होगा, तो वो क्यों महंगी करेंगी? देखिए यूनियंस जो हैं आपकी जाहिर अपनी मफादात के लिए वो हड़तालें भी करते हैं, एहतजाजात भी करते हैं, लाजमी होते रहते हैं। ऐसे ही। आपको ऐसा नहीं लगता कि आवाम के लिए भी कुछ उनको करना चाहिए? जाहिर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है एज ए ह्यूमन। बिल्कुल, आप दुकानदार को हटा दें, एक इंसानियत के नाते कुछ तो उनका भी करना चाहिए ना सर। अच्छा इमरान भाई, मैं आपकी बात पे थोड़ा सा मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कि हमारी यूनियन अभी अपने कोई ज़ाती मफाद में, हमारे सदर साहब कोई ऐसी स्ट्राइक भी नहीं करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी होलसेल मेडिसिन मार्केट या हैदराबाद के एहताते के लोग परेशान हो सकें, कि खुदा ना खास्ता कि मेडिकेशन हमारी मार्केट बंद होने की वजह से वो लोग परेशान हो। ऐसा हम लोग कोई ऐसा इकदाम नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये आपने जो बात कही ना कि ऐसा यूनियंस को करना चाहिए, तो इसमें मैं आपकी बात पे तायद करता हूँ कि होना चाहिए, ये तो होना लाजमी है सर। ये किसी एक घर का मसला है नहीं ना, ये तो पूरी आवाम का मसला है। आज हमारे घर में, कल आपके घर में, परसों तीसरे घर में, हर दूसरे घर में डायबिटिक का पेशेंट, हाइपरटेंशन का पेशेंट मौजूद है। आपके घर में, मेरे घर में भी मौजूद है। ये तो हम सबका कहना है कि भाई इन चीजों को लेवल में आना चाहिए। अभी आपके मैंने कुछ प्रोग्राम देखे थे जो आपने मजदूरों के लिए किए थे। जी। सर मैं उसको देख के हैरान रह गया, जो बंदा अपने खाने का पूरा नहीं कर पा रहा वो दवाइयाँ कैसे करेगा? आपने जो इशू उठाया आज बेहतरीन इशू उठाया, और हम चाहते हैं कि इस चैनल के तवज्जुह से लोग इस चीज़ को फॉलो करें और देखें। हो सकता है कि इस एहतजाज में अगर हमारी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारी पूरी यूनियन, हमारे लोग उन लोगों के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। तमाम ज़बरदस्त। अस्सलाम भाई, आपने बताया कि इलेक्शन भी आप लड़े हैं। जी, तो किस पार्टी से वैसे तो बिलोंग करते हैं इसके बारे में बताएगा, और इलेक्शन का तजुर्बा कैसा रहा? इमरान भाई, इलेक्शन का तजुर्बा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह UC 34 से मैंने यहाँ से कॉन्टेस्ट किया था। और अल्लाह अकबर तहरीक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से मैंने लड़ा था इलेक्शन। तो एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन था और बहुत सीखने का अमल था। देखिए इसमें हमें पता चलता है कि हमारे अपने लोग कितने और साथ चलने वाले हैं या फिर बस वो खाली हाथ की हद तक है। तो सीखा मैंने बहुत और कॉन्टेस्ट किया मैंने अपनी ज़ाती हैसियत से। वोट तो मुझे कम पड़े, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, मैंने एक सीखने का अमल था, बहुत कुछ सीखा मैंने। और लोगों की खिदमत का जज्बा था तो कर भी रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पसंद भी किया। लेकिन एक टैग हमारे पास वो नहीं था कि जिसपे हम कहें कि हम जीत जाएंगे, ऐसा टैग नहीं था। समाजी काम, लोगों की मदद कब से स्टार्ट की करना और किसको देखकर ये शौक आपके दिल में आया? सर हमारा जो कैरियर स्टार्ट था समाजी काम का 2018 में, आलमगीर खान साहब फिक्सड कराची के हैं वो, और उनका ताल्लुक PTI से।
तो हम उनकी वीडियोस देखते थे कि किस तरीके से वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे गटर का ढक्कन नहीं है, या ये दस्तरखान यहाँ पे लगाना चाहिए, XYZ कोई भी ऐसा काम है जो आवाम की भलाई में हो सके, तो हम उनको देखते थे। अब हमने उनको फॉलो किया। फॉलो करने के बाद हमने अपने शहर के अंदर खामियां देखी कि यार कहाँ हमारे शहर के अंदर खामियां हैं और कौन कौन सी चीज़ जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो 2018 से हम लोगों ने स्टार्टअप लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज 5 साल हो गए। फिक्सड हैदराबाद से ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। कुछ मसले मसाइल थे जो चल रहे हैं आजकल, ठीक है, उसकी वजह से अभी हम लोग अपनी ब्राइटर्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि अपने अल्हम्दुलिल्लाह 11 हमारी टीम के मेंबर्स हैं, उनके साथ मिलकर हम पॉजिटिव काम जो लोगों की भलाई का हो, फलाह का काम हो, वो हम करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने तौफीक दी है। हमारे डोनर्स भी हैं, वो भी हमें इसमें साथ साथ मदद करते हैं और हमारा नाम भी रजिस्टर्ड हो चुका है अब तो हमारी टीम का। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। कोई ज़िंदगी का ऐसा काम या ऐसा समाजी वर्क जो आपको अभी तक याद हो गया, यार ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ था? सर एक काम बहुत ज़बरदस्त हुआ था। आज से मैं 3 साल पहले जाऊंगा तो इसी मार्केट के अंदर एक भाई है हमारे, नाम मैं नहीं लूँगा उनका, उनके बच्चा था 7 महीने का। ओके। अच्छा, वो किसी के तवस्सुस से आए थे। ठीक है। उनको किसी ने कहा कि यार फला बंदा है यहाँ पे होलसेल मेडिसिन मार्केट में, एक समाजी काम करता है। अच्छा, इतना बड़ा काम करने की हमारी हैसियत तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करवा देता है। बिल्कुल वही। तो वो साहब किसी से पूछते बुझाते हमारे पास आ गए। उन्होंने कहा यार मैंने आपका सुना है आप लोगों की हेल्प करते हैं। मैंने कहा जी सर, हम अपने इस्तात के मुताबिक करते हैं, बाकी अल्लाह की तौफीक। बिल्कुल। तो उनके बेटे का आगा खान में ऑपरेशन होना था और उनके बच्चे का 7 महीने का बच्चा था जिसका दिल का जो है ना वो हार्ट का प्रॉब्लम था, जिसके अंदर वो बैटरी वगैरह लगनी थी। अच्छा, मंडे वाले दिन वो मेरे पास आते हैं, हमने एक वीडियो बनाई, उनके घर चले गए, वीडियो बनाने के बाद पोस्ट कर दिए। उनका खर्च तकरीबन हॉस्पिटल में एडमिट कराने का था 4 लाख रुपए का। मैंने उनको कहा यार कैसे पॉसिबल है? अच्छा, मुझे भी यकीन नहीं था कि आप इतना मुश्किल टाइम में कौन डोनेशन देगा। तो मैंने उन्हें कहा यार कैसे पॉसिबल है? उन्होंने बोला यार आप करें, बाकी अल्लाह की ज़ात है। अच्छा, हमने वीडियो पोस्ट करी, आप यकीन माने अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमारे कम्युनिटी बेस के भाई थे, उन्होंने फ़ोन किया, बोला यार ये पेशेंट, मैंने कहा जेन्युइन केस है। अल्लाह की ज़ात ने ऐसी मदद की, आप यकीन माने वो आज बच्चा, उसकी वालदा, उसके वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुआ देते हैं। वो स्टेबल भी है, अपना मदरसे भी जाना स्टार्ट हो गया, 2-3 साल का अरसा हो गया माशाल्लाह। वो सॉरी अभी तो छोटा ही है वो, लेकिन उसने बहुत अपने आप को स्टेबल कर लिया, बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है और उसका बाप अभी भी आके दुआएं देता है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तमाम ज़बरदस्त। ज़िंदगी का कोई ऐसा काम जिसकी ख्वाहिश अभी तक दिल में हो गया, यार ये होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं? नहीं सर, काम होगा, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। ज़िंदगी का वो काम, मैंने एक ओल्ड एज होम जो आजकल लोगों को, बूढ़े लोगों को रोडों पे छोड़ दिया जाता है, वालिदैन जो होते हैं जिसको अफोर्ड नहीं कर सकते आजकल की जनरेशन है, तो मैंने अपनी वालदा से भी ये तैयार किया हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दिया ना इंशाल्लाह, तो मैं उनके लिए ओल्ड एज होम एक ऐसा बनाऊंगा इंशाल्लाह कि वो जैसे मेरे माँ बाप अपने घर में इज्जत से रहते हैं ना, मैं उनको भी रखूंगा इंशाल्लाह। नौजवानों के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहें मेरे प्रोग्राम की तरफ से? नौजवानों को एक छोटा सा मैसेज दूंगा कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और देखें कि अपने माहौल क्या चल रहा है, उसके लोगों अवेयर करें और बताएं लोगों को कि भाई ये काम होना चाहिए लाजमी, और अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो खुद से आगे बढ़े, लोगों का इंतजार ना करें, खुद बढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। तमाम ज़बरदस्त, बेहतरीन। व्यूअर्स, आपने अरसलान ईसानी की बातें सुनी। मैं समझता हूं कि अगर अरसलान ईसानी जैसे हम खुद बन जाएं तो हुकूमत की मदद तो क्या, किसी और की मदद की ज़रूरत ही नहीं है गरीब इंसान को, और जो नीडी पर्सन है उनको। इसी उम्मीद से खुदाफिज कह रहा हूं कि मेरे प्रोग्राम को शेयर आप ज़रूर करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अरसलान भाई, थैंक यू सो मच।